नमस्कार भी दोस्तों। आज मैं आपको थोड़ी एक ये आईसी है आपकी, जो बहुत ही रेयर वीडियो है। इस पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि इस पर लिखा हुआ है LA, इस पर साफ से दिखाई नहीं दे रहा है। एक्चुअली में इसका नाम जो है LA4440 और 5PX5 इसका नाम है, 5PX5। अगर आपको सही से दिख रहा हो, ठीक है। तो ये जो है एक CRT टीवी का एक सर्किट है, जिसको हमने बाहर निकाला है। ये एक साउंड सर्किट है। तो इसके दो आउटपुट हैं स्पीकर के, जो आपको दिख रहे होंगे। एक ये आउटपुट है, यहाँ वाला, जो मैं आपको एक पेन लेकर बता रहा हूँ आपको। एक यहाँ पर आउटपुट है इसका, ठीक है, और एक आउटपुट आपका यहाँ पर है। तो इसमें से आप कोई सा भी यहाँ पर दो स्पीकर आप लगा सकते हैं। ड्यूल स्टीरियो है, मतलब डबल स्पीकर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अब कनेक्शन बताता हूँ। कनेक्शन से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि हाँ चलो कनेक्शन बताता हूँ पहले, आपको पीछे से समझ में आ जाएगा। अब चूँकि मैंने इसको इधर कर लिया है, तो यहाँ जो पिन का काउंट है वो इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये पिन 1 नंबर है, और एक्चुअली मैं इसको थोड़ा पकड़ लेता हूँ। तो ये 1 नंबर पिन है, ये 2 है, तो 2 और आपके जो 4 हैं, इनके जो आउटपुट हैं, ये जो 2 और 4 आपके, ये और ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पर ये यहाँ पर आ चुकी है एक कैपेसिटर के द्वारा। और ये जो है ये वाली पिन भी, 2 वाली पिन भी यहाँ पर आ चुकी है। इनके आगे एक रजिस्टर एक आपका यहाँ पर लगा है, आपका एक इधर की ओर देखिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये जो है एक रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पर आ चुका है। फिर ये जो है यहाँ पर ये जो पिन है, मतलब अगर देखेंगे तो यहाँ पर आया है। ये आपको मैं पूरा दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ये आ गया आपका 4 पर, ठीक है। और एक इनपुट आपका ऑडियो इनपुट ये है, ये यहाँ इस पर, इसका एक ग्राउंड जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर के बाद में आपका ये यहाँ पर 2 नंबर पिन पर। तो कहने की बात ये है कि एक ये पिन और एक ये पिन, इसकी जो है ऑडियो इनपुट है, जो आपके लेफ़्ट और राइट चैनल की है। और बीच वाला ग्राउंड वाला आप कहीं पर जोड़ सकते हैं, मतलब जो आपका ग्राउंड है, ये जो लाइन है, ये बाहर वाली लाइन, ये टोटल ग्राउंड है। ये इतना ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, यहाँ से ये भी ग्राउंड है। तो ग्राउंड पर काफ़ी पिनें जुड़ी हुई है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगी कि ग्राउंड पर, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी, एक ये पिन भी जुड़ी हुई है, 3 नंबर पिन भी ग्राउंड से सीधी जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि आपने यहाँ से देखा, एक पिन यहाँ से भी आ रही है, जो ग्राउंड पर सीधी जुड़ी हुई है। आप देखेंगे तो ये देखिए, तो ये आपकी 10 नंबर पिन जो है, ये एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि 10 नंबर, जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पर ये जो वेरिएंट है, ये 13 पिन का वेरिएंट है, ये 14 पिन का वेरिएंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 10 नंबर पिन से सीधी पिन जो है वो सीधी ग्राउंड से जुड़ी हुई है। उसके बाद आपकी एक और पिन थी जो यहाँ पर ग्राउंड से जुड़ी हुई थी। हाँ, 3 नंबर, ये रही आपकी, ये देखिए यहाँ से आया है। और ये आपका 3 नंबर पिन जो है वो भी आपके ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 3 नंबर, और उसके बाद आपका यहाँ पर 3 नंबर हो गया। उसके बाद में आपका 10 नंबर हो गया, और 3 नंबर, 10 नंबर, एक शायद और थी जो उसके ग्राउंड से जुड़ी हुई थी यहाँ पर मुझे, ठीक है। तो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। मैं आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ज़रूरी चीज़ ये है कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। कहाँ पर? अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर पिन के यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। एक मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो अगर आप देखेंगे तो ये है C1815, और एक इसके अंदर भी जो आपका 5 नंबर पिन है, 1 2 3 4 5 नंबर पिन है। तो 5 नंबर पिन का जो यहाँ पर देखेंगे तो 5 नंबर पिन का जो एक यहाँ पर सीधा कनेक्शन दिया गया है, और यहाँ पर भी ये जो पिन है ये भी ट्रांजिस्टर की है, C1815 के ट्रांजिस्टर की है। तो यहाँ पर ये जो है ये तब तक आपका नहीं चलेगा जब तक आप इन ट्रांजिस्टर के बेस को एक ड्राइव नहीं देंगे, क्योंकि ये जो है ये अनम्यूट और म्यूट के लिए होते हैं। मतलब इनका जो कनेक्शन होता है वो अंदर जाकर आपका एक आईसी से जुड़ा होता है, जहाँ से इनको ड्राइव मिलता है। तो ड्राइव के द्वारा ये जो आईसी है वो चलती है। अगर इनको ड्राइव देने के लिए मैंने क्या किया है कि ये जो आप देख रहे हैं, तो ये जो पिन है ये यहाँ पर जुड़ी हुई है टोटल सीधी। और अगर आप देखोगे तो एक्चुअली मैंने इसको शायद इधर वाले को जोड़ा है मैंने। तो यहाँ पर आइए आप, ये
इधर वो ये आपका EBC है, तो ये EB और C ECB, EC और B, तो B को यहाँ पर आया है ये। एक सेकंड, मैंने जो जोड़ी है मैंने इसको ड्राइव यहाँ से दिया है, तो मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ कि ये यहाँ से आया है। उसके बाद में ये यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक्चुअल में बेस को ड्राइव नहीं दिया है मैंने, कलेक्टर पर जो है, अच्छा हाँ कलेक्टर पर इसलिए दिया मैंने, हाँ अब समझ में आ गया, क्योंकि कलेक्टर पर जो है ना यहाँ पर एक सिस्टम था, मैंने देखा था इसका जो पहले बोर्ड था, इसमें देखा था कि कलेक्टर का एक यहाँ पर जो है 5 वोल्ट की, एक 5 से 6 वोल्ट का यहाँ पर एक ड्राइव आ रहा था, कलेक्टर पर जुड़ा हुआ था वो। मतलब इधर से मैंने जब देखा तो यहाँ से मतलब जो आपका जो सर्किट था पूरा, उसमें यहाँ पर कलेक्टर पर एक बढ़िया सा एक वोल्टेज लगा हुआ था, मतलब जो जिसका वोल्टेज का कुछ इनपुट जो है वो आपके वोल्टेज रेगुलेटर से भी जुड़े हुए थे। तो तब मैंने इनके मतलब थोड़ा सा इसके एक, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैंने एक सीधा 12 वोल्ट का नहीं दिया है एक्चुअली में, थोड़ा इसको 12 वोल्ट का सीधा मैंने नहीं दिया है। ये जो है, ये जो आपका वायर है ये आपका 12 वोल्ट का है। उसके बाद में आगे मैंने रेड गोल्ड, और उसके बाद में एक रेड गोल्ड और लगाकर, जो कि शायद 2-3 किलो ओम के होते हैं ये, तो इनको लगाकर मैंने जो है सीरीज में लगाकर इसको ड्राइव दिया है इसके कलेक्टर को, ठीक है। तो आप करना क्या है आपको, कि आपको इस जो आपका ये जो 12 वोल्ट है आप सीधा मत दीजिएगा, हो सकता है ऐसे जल जाए, तो आप 4 से 5 किलो ओम तक का एक रजिस्टर यूज़ करके सीरीज़ में, और आप इस कलेक्टर को ड्राइव दीजिए। तो जब आप कलेक्टर को ड्राइव देंगे, मैंने जो ड्राइव दिया है देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर और भी लगा हुआ है, मैंने सीधा ड्राइव नहीं दिया है, और यहाँ से आगे एक ये जो लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से आगे ये लगा हुआ है, और यहाँ से आगे एक ये जो पिन है जो आपको दिख रही होगी, ठीक है। एक्चुअली में मैं नहीं सही दिखा नहीं पाया क्योंकि कैमरे की तरफ मेरा नज़र नहीं था। तो एक्चुअली में दोबारा देखिए कि कलेक्टर से यहाँ से ये आया है, यहाँ पर एक सीधा कनेक्शन है, उसके बाद में ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ से आगे ये जो आपका लगा हुआ है, ये जो आपका मैंने यहाँ पर एक इसको ड्राइव दे दिया है, अगर आप देखोगे तो ये जो आपको ये जो वायर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मेन चीज़ यही थी, मुझे इसको ढूंढने में बहुत वक्त लगा, मैं समझ नहीं पाया कि इसको मैं कैसे बजाऊं, मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी स्पीकर में जो है, मतलब कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा था, स्पीकर बिल्कुल चुप था। इसलिए मैं आपको ये जानकारी बता रहा हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी इस विशेष आईसी के लिए। उसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक्चुअल में ये जो है, आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि यहाँ से आपको है ना, जो आपकी ये जो 5वीं पिन है, यहाँ से 5वीं पिन पर जो है ना, ये आपका डायरेक्ट एक वोल्टेज लगा हुआ है, मतलब आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि यहाँ से एक इसको जो है एक 6 वोल्ट या 5 वोल्ट या 2-3 वोल्ट का यहाँ पर एक मतलब इसको चाहिए, एक ड्राइव चाहिए। तो यहाँ से लगभग आप ये भी मान सकते हैं, अगर आप ट्रांजिस्टर को हटा दें, हो सकता है ट्रांजिस्टर का कोई काम है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक्चुअली में ये जो पिन है जो मैंने आपको बताई थी, जो मैंने इसको ड्राइव लगाया था, ये पिन यहाँ पर सीधी 5वीं पिन पर ही आ रही है, 5वीं पिन पर भी आ रही है, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको आप कनेक्ट करेंगे तो इससे एक स्पीकर बजेगा, ठीक है। ये जो पिन है ये दूसरे वाले स्पीकर के लिए है, तो इसका जो आउटपुट है आपको यहाँ पर जो पिन 1 पर मैंने आपको जैसे बताया था कि इसका कलेक्टर जो है वो एक सीरीज़ के माध्यम से यहाँ पर पिन 1 के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पिन 1 पर भी आपको एक पिन 1 पर या कहूँ या फिर इसके कलेक्टर से भी आपको एक जो है एक ड्राइव देना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो मैंने इसको तो नहीं दिया था क्योंकि मुझे एक स्पीकर एक बार चेक करना था, तो एक स्पीकर मेरा चल गया था, और दूसरा स्पीकर जो है मैंने दूसरा इनपुट सिग्नल भी यहाँ पर काम नहीं करेगा आपका। ये जो मैंने आपको बताया था कि दूसरा इनपुट सिग्नल मैंने एक इनपुट सिग्नल के लिए ये एक्चुअल में यूज़ किया था, तो दूसरे इनपुट सिग्नल के लिए ये जो है काम नहीं कर रहा था। मैंने यहाँ पर जब लगाया, जब ग्राउंड करके मैंने यहाँ पर जो आपका लेफ़्ट वाला लगाया इस वायर इनपुट पर, तो स्पीकर बजा नहीं, केवल इस इनपुट पर ये काम कर रहा था। तो ये एक्चुअल में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इस कलेक्टर पर आप जब आप ड्राइव और दे देंगे तो आपके दोनों सिग्नल जो है इनपुट सिग्नल वो काम करने लगेंगे, और आपके दोनों आउटपुट जो स्पीकर है वो भी, ये जो एक आउटपुट स्पीकर ये है और एक आउटपुट स्पीकर ये है। स्पीकर का जो दूसरा वायर है वो आपका हमेशा कॉमन ग्राउंड रहता है, और एक वायर से आपको आईसी से आपको आउटपुट मिलती है। यहाँ से आउटपुट जो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से एक आउटपुट आपका जो है इधर से दूसरी और छठी, ये 2 पिनें हैं। अगर आप इधर से देखेंगे तो एक शायद यहाँ पर 8वीं है, 8वीं
9वीं और 10वीं, मतलब इधर से 8वीं 9वीं 8वीं और 10वीं पिन पर आपके स्पीकर की आउटपुट हैं। जो एक आउटपुट ये हो गया और एक आउटपुट ये हो गया। इसकी दूसरी पिन ग्राउंड है। एक आउटपुट ये, अगर आपको दिखाऊँ मैं तो एक आउटपुट आपका यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर के बाद में आपका ये पर आपका ये 8वीं पिन पर आया शायद, मुझे लगता है, हाँ 8वीं पिन पर है। और एक यहाँ पर है, तो उसके बाद में जो है एक कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद कैपेसिटर के बाद भी आपका ये यहाँ पर आपका, अच्छा ये 12वीं पिन पर आ गया। हाँ सच्ची 12वीं पिन पर ये जो है 8वीं और 12वीं पिन पर जो है आपका स्पीकर की आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीकर की आउटपुट की तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल आज साफ तरह से SPK, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। उसके बाद में तो कुछ रहा नहीं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि एक यहाँ पर एक बड़ा कैपेसिटर लगा है 1000 वोल्ट का, 1000 माइक्रोफेरेड का। तो यहाँ पर ये बीच वाली सातवीं पिन जो है, आप इधर से काउंट करेंगे तो भी 7वीं पिन आएंगी, और इधर से काउंट करेंगे तो भी 7वीं पिन आएंगी। ये जो 7वीं पिन होती है, इस 7वीं पिन का आपको क्या करना है कि 7वीं पिन पर आपकी +12 वोल्टेज है, और यहाँ पर एक करंट लिमिटर लगा था। तो मैंने करंट लिमिटर तो मैंने लगाया नहीं, क्योंकि मेरे पास में एक अडेप्टर था। तो मैंने यहाँ पर जो है, अगर आपको दिखाऊँ मैं, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा कि मैंने जो है इस पिन पर जो है मैंने आपकी 12 वोल्ट की आउटपुट आपको दे दी है, इनपुट दे दी है 12 वोल्ट की इनपुट आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपकी जो पिन जा रही है वो आपकी 7वीं पिन पर जा रही है। ठीक है, ग्राउंड वाला आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। ग्राउंड में जो जैसे कि ये हो गया, ग्राउंड हो गया, यहाँ से ग्राउंड जो मैंने जोड़ा है ना वो आपका यहाँ जोड़ा है मैंने। ये जो पिन है ये ग्राउंड पर जुड़ी हुई, ये इमीटर के ट्रांजिस्टर की इमीटर वाली पिन है। तो मैंने इसको जो है ट्रांजिस्टर की इमीटर वाली पिन, और ये जो आपकी कैपेसिटर वाला ये जो मतलब लेग है, इसको मैंने जो है ग्राउंड से जोड़ दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैंने इसको जोड़ दिया है ग्राउंड से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुछ और तो बताने वाली चीज़ नहीं है। मेन चीज़ तो जो थी वो यही थी कि ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन को कहूँ, या फिर आपकी पहली पिन और 5वीं पिन को आपको एक 1 वोल्ट तक का आपको ड्राइव देना है। बहुत ही छोटा सा ड्राइव देना है, बहुत बड़ा ड्राइव नहीं देना है। बड़ा ड्राइव देने से कुछ नहीं होगा, केवल ड्राइव देना है। क्योंकि अगर आप बड़ा वोल्ट लगाते हैं तो भी उतना ही चलेगा, क्योंकि इसको केवल चलाने के लिए चाहिए। यहाँ पर कोई बड़ा वोल्टेज लगाने से आपको यहाँ पर बड़ा आउटपुट नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूँ। केवल यहाँ पर आपको ड्राइव थोड़ा सा देना है, इसलिए आप यहाँ पर बड़ा यहाँ पर जो है बड़ा आप रेजिस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो पहली पिन पर और 5वीं पिन पर आपका जो है वो आपको जो है एक ड्राइव देना है, छोटा सा ड्राइव देना है, जो आपकी 12 वोल्ट से एक करंट लिमिटर लगाकर बहुत बढ़िया सा। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जो मेन चीज़ थी वो ड्राइव वाली थी, और बाकी सब आप कर लेंगे आराम से। स्पीकर की आउटपुट बहुत साफ तरह से दिए हैं, और इनपुट जो है वो दूसरी और चौथी पिन पर एक कैपेसिटर के माध्यम से हो जा रही है। एक कैपेसिटर यहाँ पर है और एक कैपेसिटर आपका यहाँ पर है। तो ये जो है आपकी इनपुट है, और इन इनपुट के यहाँ पर एक इनपुट से यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो एक रजिस्टर आपका यहाँ पर आया है, यहाँ पर जो रजिस्टर आया है ये काफ़ी बढ़िया आवाज़ दे रहा था यहाँ से, और दूसरा जो रजिस्टर आ रहा है वो यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर लगाने से आवाज़ अच्छी आ रही थी। ठीक है, तो और तो कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है। ये काफ़ी अच्छे से बज रहा है। आपका ये जो मतलब IC है ये लगभग ड्यूल स्टीरियो है। तो आपको इस IC का जो आप काम में ले सकते हो, मैं आपको अगर बताऊं तो इस IC को जो है आप मान के चलिए कि बढ़िया एक छोटा 6 से 7 वाट का या 10 वाट का एक स्पीकर लीजिए बढ़िया सा, और 2 स्पीकर लीजिए, उसको एक बक्से में फिट कर लीजिए, और फिर जब आप इनको बजाएंगे तो मतलब एक प्रकार से कह सकता हूँ कि एक बढ़िया सा छोटा सा एक मतलब स्पीकर बन सकता है, एक ऑडियो एम्पलीफायर बन सकता है, जिसमें बढ़िया आउटपुट आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप बड़ा स्पीकर जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें आपको आउटपुट, जब आप आवाज़ बढ़ेगी तो ये आवाज़ फटने लगेगी। लेकिन छोटा अगर स्पीकर होगा तो वहाँ पर आपको बढ़िया आउटपुट और चीज़ें जो है वो इसके कंट्रोल में रहेगी और बढ़िया चलेगा ये। ठीक है, तो मैंने इसको जो है एक मतलब इस प्रकार से मेरे पास वो आपका नहीं था, तो ऑक्स केबल नहीं था मेरे पास में, तो मैंने इसको जो है यहाँ पर ऑडियो इनपुट दिए थे। ठीक है, तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। ये अच्छी तरह से काम करता है, मैंने बजा कर देख लिया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और बाकी जय हिंद जय भारत। ठीक है, अगर आप बना रहे हो, अगर आप चला रहे हो इसको, ये CRT TV का है, सान्यो कंपनी की ये आपकी IC है, सान्यो कंपनी की, सान्यो लिमिटेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पूरी अच्छी लगी होगी, और
यही है कि अगर आप इसका कुछ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।